ओके, सो सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ये वाले एक्सिस पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया और इस वाले एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम लिया। ये हो गया हम लोगों का ओरिजिन। ओके, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ टाइम। नाउ सबसे पहले बात एक समझ लो, जब भी हम लोग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग को जो ग्राफ मिलता है या फिर जो लाइन ऑफ ग्राफ मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग को मालूम होगा, दिस इज कॉल्ड स्लोप। दिस लाइन ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। यस और नो? नाउ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? वेलोसिटी। याद रखना। ओके, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। नाउ पहले आ गया नंबर 1, बॉडी एट रेस्ट। नाउ बॉडी एट रेस्ट मतलब क्या है? टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी कितना होगा? ऑब्वियसली 0। तो देखो, इस तरफ हम लोगों ने टाइम लिया, इस तरफ हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया। इस तरफ देखो, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ टाइम है। तो इसको अच्छे से देखो, ये ऐसे तो बढ़ रहा है, मतलब जिस तरफ टाइम बढ़ रहा है उस तरफ तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, ये स्लोप बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ तो ये बढ़ेगा नहीं ना। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक ही जगह पे है। समझ में नहीं आया? देखो, अगर मैं बोलूं ये पोजीशन 3 मीटर है, दैट मीन्स हम लोगों ने इनिशियली कंसीडर कर लिया एक बॉडी कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट से 3 मीटर दूर पे है, और अभी हम लोग उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो टाइम पकड़ लो, ये 1 सेकेंड गया, अभी भी ये कहां पे है? 3 मीटर। टाइम 2 सेकेंड गया, अभी भी कहां पे है? 3 मीटर। टाइम 3 सेकेंड गया, टाइम इस तरफ बढ़ रहा है ना, अभी भी कहां पे है? 3 मीटर। टाइम 4 सेकेंड गया, अभी भी कहां पे है? 3 मीटर। लेकिन टाइम तो जा रहा है, लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। That means the body is at rest. So remember, whenever you plot displacement versus time graph, okay, for a body at rest, you will get the slope parallel to the time axis. Parallel to the time axis. ये जो parallel slope मिला इसको बोलता है zero slope. इसको बोलता है zero slope, क्योंकि ना तो ये बढ़ रहा है ना ही कम रहा है, ये एक ही जगह पे parallel है. So this is called zero slope. Okay, next, body with uniform, sorry, not speed, velocity. You can say either uniform velocity or body with constant velocity. I think constant word use करो, वो ज्यादा appropriate रहेगा. Body with constant velocity. Now constant velocity या फिर uniform velocity क्या होता है? If the body covers equal distance or equal displacement, if the body undergoes equal displacement at equal interval of time, then we can say that its velocity is constant, or we can say it has uniform velocity. Yes or no? तो देखो, यहाँ पे पकड़ लो, टाइम 0 से यहां तक बढ़ा, 1 बढ़ा 1 सेकेंड, तो उसका पकड़ लो डिस्प्लेसमेंट में कितना बढ़ा? ये 0 से 1 मीटर गया, तो ये पॉइंट आएगा। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड गया, इसका डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर से 2 मीटर हो गया, तो ये पॉइंट आएगा। टाइम 3 सेकेंड गया, डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर हो गया, तो ये पॉइंट आएगा। तो ये सब पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन. You will get this kind of straight line. So whenever you represent constant or uniform velocity, okay, that means anything uniform, you get a straight line of this kind. So the slope of this displacement versus time graph is a straight line. Okay, and what does it represent? It represents that the body has what? Constant velocity, or you can say uniform velocity. अगर velocity constant है, acceleration क्या होगा? 0. Acceleration क्या था? Rate of change of velocity. अगर velocity constant है तो obviously acceleration क्या हो जाएगा? 0. देखो, अभी तुम बोलोगे सर कैसे ये यूनिफॉर्म है, एक बार समझाइए। तो अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करूं, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
जब टाइम था 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना था 1 मीटर, सो 1/1 कितना मिला 1 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम था 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना था 2, 2/2 भी क्या मिलेगा 1। जब टाइम था 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना मिला हम लोग को 3, सो 3/3 भी कितना मिलेगा 1। दैट मीन्स टाइम और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो रिमेंबर, व्हेनेवर यू प्लॉट the graph of a body with constant velocity, you get this kind of straight line. Now यहां पे देखो, यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप मतलब क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोशन। दैट मीन्स अगर तुम्हें गाड़ी चला रहे हो और तुम एक्सीलरेट कर रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारा जो स्पीड है या फिर तुम्हारा ये स्पीडिंग, ये हम लोग स्पीड में लिखेंगे स्पीडिंग अप। यहां पे ये तुम डायरेक्ट लिख दो एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, और ये हम लोग लिख देते हैं डी एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन एंड डी एक्सीलरेटेड मोशन। देखो, एक्सीलरेटेड मोशन मतलब जब भी तुम एक्सीलरेट करोगे, दैट मीन्स क्या, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो देखो यहां पे टाइम इतना था, डिस्प्लेसमेंट इतना, यहां पे टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बढ़ा, यहां पे टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा बढ़ा। दैट मीन्स टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो ये जो स्लोप ऑफ द ग्राफ मिलेगा, अगर सिंपल वे में देखो, ये जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है ये क्या है, इंक्रीजिंग, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी स्लोप ऑफ द ग्राफ इंक्रीजिंग मिले, समझ लेना वो एक्सीलरेटेड मोशन है। दैट मीन जो बॉडी का वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। ओके, यहां पे हम लोग ने क्या लिखा, डी एक्सीलरेटेड मोशन। दैट मीन्स जो बॉडी का वेलोसिटी है वो धीरे धीरे टाइम के साथ फिर डिक्रीज होना शुरू होगा, एक पॉइंट के बाद कमना शुरू होगा। ठीक है, तो देखो जब भी डी एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो स्लोप होगा वो नीचे की तरफ आएगा, इंक्रीजिंग नहीं, एक पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं। देखो इधर देखो, ये डिस्प्लेसमेंट सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे डिक्रीजिंग स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, डी एक्सीलरेटेड मोशन। दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ओके, एक बार देख लो। देखो मैं एक बार और इसको थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर तुम कंसीडर करो टाइम इस तरफ, हाँ देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये पकड़ लो 3 सेकेंड, और ये पकड़ लो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है 2 मीटर, यहां पे पकड़ लो 5 मीटर, यहां पे पकड़ लो ये है, ठीक है 9 मीटर, ऐसा। ठीक है, ये एज्यूम कर लो, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो ये हुआ, ये हुआ। दैट मीन्स टाइम जो है वो इक्वली बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। देखो ये जब 0 से 1 डिस्प्लेसमेंट था, मतलब 0 से 1 सेकेंड में, तब ये 2 मीटर गया, लेकिन 1 से 2 सेकेंड के बीच में ये 2 से 5 मीटर मतलब 3 मीटर गया। 2 से 3 सेकेंड के बीच में ये 9 मीटर चला गया, दैट मीन 5 से 9 मतलब 4 मीटर गया। दैट मीन टाइम के साथ साथ इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है दैट मीन इसका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, टाइम के साथ एक पॉइंट के बाद या तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कमना शुरू हो जाएगा। ओके, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अगर हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, कम होता शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अगर 1 सेकंड में 5 मीटर गया था, दूसरे सेकंड में भी 4.5 मीटर गया, फिर तीसरे सेकंड में भी 4 मीटर गया, तो धीरे 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 उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी स्लोप इंक्रीजिंग हो, एक्सीलरेटेड मोशन, जब भी स्लोप डिक्रीजिंग हो, डी एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, नाउ अगर सेम चीज को डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे,
ये तो हम लोगों ने प्लॉट किया डिस्प्लेसमेंट का, और बहुत सारा ग्राफ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इसको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, तो ये सब डिस्टेंस हो गया, अभी डिस्टेंस हो गया, स्पीडिंग अप, slowing down, okay, distance, so डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये चारों कंडीशन में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। जब बॉडी रेस्ट पे होगा दैट मीन डिस्टेंस भी क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विल बी जीरो, डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, बॉडी तो एक जगह पे खड़ा है, तो ऐसे ग्राफ मिलेगा, मतलब रेस्ट। जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से द बॉडी इज इट वर्क, द बॉडी विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यस और नो, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर टाइम के साथ बॉडी का स्पीड बढ़ता जा रहा है, अगर टाइम के साथ बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स बॉडी का स्पीड भी इंक्रीज होता जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो गया, स्पीडिंग अप, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर टाइम के साथ ओके बॉडी का स्पीड धीरे धीरे, बॉडी का डिस्टेंस धीरे धीरे कवर्ड कम होता जाएगा, दैट मीन्स वो स्लो डाउन हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, दैट मीन्स स्लोइंग डाउन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये चारों केस में सेम रहेगा, ऐसे ही दिखेगा, ओके। इसको भी एक बार कॉपी कर लो, ओके। तो हम लोगों ने पहले देखा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मैंने तुम लोगों को बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी। सिमिलरली हम लोगों ने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, स्पीड। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरफ हम लोगों ने ले लिया वेलोसिटी, इस तरफ हम लोगों ने ले लिया टाइम। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसका स्लोप क्या देगा, व्हाट इज वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सीलरेशन। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सीलरेशन। अभी देखो यहां पे हम लोगों को एक ऐसा लाइन मिल रहा है जो कि टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये तुम लोगों को मालूम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन। दैट मीन्स टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी इसके पहले भी हम लोगों को देखा ना, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होता है, तो हम लोग को जीरो के लिए ऐसे मिला, ठीक है, बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ओके, बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब the velocity of the body is increasing uniformly with respect to time। जिस तरह टाइम बढ़ रहा है उसी तरह यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मैंने अभी बताया था जब भी कोई चीज यूनिफॉर्म प्लॉट करते तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इस तरफ इस तरह, है कि नहीं। तो ये क्या समझा रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मतलब एक सेकंड में पकड़ लो वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में होगा 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में होगा 15 मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। तो हम लोग को एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अभी तुम बोलोगे कि सर ये भी बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये भी बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो ये ग्राफ अलग क्यों है? थोड़ा खुद से सोचो तो। इस तरफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, दैट मीन्स बॉडी इनिशियली किस पे था, रेस्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे कभी कभी हम लोग को दिया हुआ रहता था ना, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिया हुआ रहता था, ए बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स बॉडी रेस्ट पे नहीं है, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करना है। तो अगर बॉडी रेस्ट पे नहीं है तो वो तो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा ना, उसका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो से थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज ग्रेटर देन जीरो।
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द बॉडी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बट ये भी क्या है? बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे ये एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ओनली डिफरेंस हियर द बॉडी इज एट रेस्ट, हियर द बॉडी वी आर नॉट कंसिडरिंग इट फ्रॉम रेस्ट। क्लियर? देखो ग्राफ समझना होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार वीडियो देख लिया हो गया मेरा ग्राफ, नहीं, 2-3 बार देखो, समझने का कोशिश करो, मैं प्रैक्टिस सम्स दूंगा, प्रैक्टिस करो। ग्राफ थोड़ा क्रिटिकल है, समझना होगा अच्छे से, ठीक है? ये अभी तुम लोग खुद बोल सकते हो, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है? इंक्रीजिंग, तो ये क्या समझा रहा है? ये क्या समझा रहा है? That means the acceleration of the body is increasing with respect to time. Yes or no? Increasing acceleration. ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Increasing acceleration. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा तो यहां पे स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज, बेंडिंग डाउन हो रहा है ना, बेंड हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या समझा रहा है? ये ग्राफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। This graph, this velocity versus time graph represents increasing acceleration. This velocity versus time graph represents decreasing acceleration. अभी मैं एक दो और दिखा रहा हूं, ठीक है? थोड़ा अच्छे से समझना, ये थोड़ा अलग तरह का है। ये पकड़ लो वेलोसिटी और ये टाइम। अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, हाँ, मैंने एक बॉडी को ऐसे ऊपर फेंका, मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी समझाया था ना, तो मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका विद सम वेलोसिटी, तो जैसे ही ये बॉडी ऊपर जाएगा 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 मैक्सिमम हाइट पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप क्यों हो गया? क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 हो गया। दैट मीन्स मैंने बॉडी को थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कमते 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 0 हो गया। दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे? जो वेलोसिटी है, अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ना, मैंने कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया, तो वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रहा है। देखो कम हो रहा है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फिर एक पॉइंट पे आके कितना हो गया? 0। दैट मीन्स वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन भी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। फिर जब वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सीलरेशन भी क्या हो गया? 0। तो ग्राफ यहां पे आ गया, ये लाइन यहां पे आ गया। समझ में आया कि नहीं? एक बॉडी को ऊपर फेंकोगे फॉर एग्जांपल, तो बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, 5 4 3 2 1 0। ठीक है? अब भी जब बॉडी 0 हो गया, वो फिर नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? फिर से इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं? बॉडी को ऊपर फेंका, 0 हो गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर वेलोसिटी विल इंक्रीज, स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो 0 से फिर वेलोसिटी शुरू होगा, अभी वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। टाइम के साथ अभी वेलोसिटी फिर इंक्रीज होता जाएगा। वेलोसिटी किस तरफ ले रहे हैं हम लोग? इस तरफ। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, 0 हो गया। अभी फिर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी तुम बोलोगे कि सर ये तो नेगेटिव की तरफ आ गया, मतलब नीचे की तरफ क्यों आया? डायरेक्शन चेंज हो गया ना। पहले बॉडी ऊपर जा रहा था, वेलोसिटी वेक्टर है, अभी बॉडी नीचे आ रहा है। तो पहले ग्राफ इस तरफ था, अभी ग्राफ इस तरफ हो गया। ये क्या समझा रहा है? दैट द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बॉडी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन रिवर्स हो गया। क्लियर? तो ये देख लो कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलो फटाफट से ये देख लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, सो नाउ एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस तरफ हो गया एक्सीलरेशन, इस तरफ हो गया टाइम। तो अभी हम लोग को एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। अगर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा मिले तो ये क्या समझाएगा? ये यही समझाएगा ना कि टाइम के साथ एक्सीलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आइदर एक्सीलरेशन इज व्हाट? 0 और एक्सीलरेशन इज हैविंग ए कांस्टेंट वैल्यू।
Ultimately, with respect to time, it is not changing. Now, but here we cannot say that acceleration is zero directly because acceleration हम लोगों ने ये ओरिजिन पे नहीं लिया हुआ है ना, एकदम ओरिजिन पे नहीं लिया हुआ है। एक्सेलरेशन का यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो जो भी एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो यू आर गेटिंग ए पैरेलल लाइन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। ये क्या समझा रहा है? मालूम है तुम लोगों को? स्ट्रेट लाइन मिला, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। Yes or no? That means with respect to time, the acceleration of the body is increasing uniformly. एक सेकंड, ये लास्ट एक्सेलरेशन वर्सेस ग्राफ, टाइम ग्राफ देख लो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, इस तरफ एक्सेलरेशन है, इस तरफ टाइम है। ओके, सो बॉडी का एक्सेलरेशन धीरे 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 बढ़ रहा है, फिर कमते 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 जीरो आ गया। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर कमते 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 जीरो आ गया, है कि नहीं? फिर एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर कमते 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 जीरो आ गया। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल एक्सेलरेशन। दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हम लोग का कुछ बेसिक्स ग्राफ। एक बार अच्छे से नोट कर लो, देख लो। अभी हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है? ओके, सो पहला क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो, द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन। फाइंड, चार चीज निकालना है ये एक ग्राफ से। क्या क्या? डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। नंबर 2, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। Number 3, time of minimum speed. Number 4, time of maximum speed. तो हम लोग को याद रखना, चार चीज निकालना है। पहला, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 0 to 10, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 10, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूं, ओके? तो मैं ग्राफ यहाँ पे फिर से एक बार बना देता हूं, देख लो। ये हम लोग को ग्राफ दिया हुआ था, इस तरफ स्पीड था, इस तरफ टाइम था, और ग्राफ कुछ ऐसा था, है कि नहीं? ये 0 था, ये बीच में 5 और ये 10 सेकेंड, और यहाँ पे मैक्सिमम जो स्पीड दिया हुआ था वो था 12। नाउ देखो, हाँ, मैं पहले कुछ चीज समझा देता हूं। जो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, उसका जो ये एरिया अंडर द ग्राफ है, देखो ये हो गया हम लोग का ग्राफ का जो लाइन है कि नहीं? ये हो गया टोटल ग्राफ, ये हो गया टोटल ग्राफ। तो ये जो टोटल ग्राफ है, इसका जो एरिया है वो क्या है? ये एक ट्राइंगल जैसा है, ये पूरा ट्राइंगल इसका एरिया है। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमेशा क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। याद रखना, ये फॉर्मूला है, ठीक है? The area under the graph of speed versus time gives distance covered by the body. Similarly, the area under the graph of displacement versus time graph will give you the displacement of the body. Okay? ये ग्राफ के अंदर का एरिया हम लोगों को देगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो पहला पार्ट क्या था? डिस्टेंस travel between 0 to 10 सेकेंड। देखो थोड़ा समझना होगा, हाँ। सो 0 से शुरू हुआ, यहां से 10 सेकेंड यहां पे, मतलब 0 से 10 के बीच में मेरा ये पूरा ट्राइंगल आ गया। तो ये पूरा ट्राइंगल का जो एरिया है, ये एरिया मुझको क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। सो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन दिस एंड दिस, एस इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। इसका बेस कितना है? ऑब्वियसली 0 से 10 बेस कितना है? 10 इंटू हाइट। इसका हाइट कितना है? ये इसका हाइट है ना, ये कितना है? 12। तो इसका हाइट कितना हो गया? 12। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। इसको कैंसिल करो, 5 12 जो कितना आया? 60 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी? 60 मीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कैसे निकालोगे? एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया, बहुत सिंपल था। दूसरा पार्ट क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द सेम टाइम इंटरवल, एवरेज स्पीड। ओके, सो एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम है, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था? अभी तो निकाला 60, और टोटल टाइम कहां से कहां के बीच में निकालना था? 0 से 10। तो टोटल टाइम कितना है? 10। 60 डिवाइडेड बाय 10, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। 2 क्वेश्चन खत्म। तीसरा, स्पीड मिनिमम कब कब है? तो देखो, यहां से बॉडी स्टार्ट हुआ है कि नहीं? यहां से बॉडी स्टार्ट हुआ, यहां पे गया, फिर यहां पे आया, तो इस डायरेक्शन में स्पीड है। तो देखो ये स्पीड बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर यहाँ पे ये स्पीड नहीं, सॉरी, ये ग्राफ बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर इस तरफ कमा, है कि नहीं? मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा 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 टाइम के साथ, फिर टाइम के साथ स्पीड कमता गया। ओके, तो स्पीड, यहाँ पे स्पीड कितना है? 0, और यहाँ पे स्पीड फिर से आके क्या हो गया? 0। तो 0 और 10 सेकेंड पे स्पीड कितना था? 0। दैट मीन स्पीड वॉज मिनिमम एट 0 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, है कि नहीं? अच्छे से देखो ना, यहाँ पे स्पीड क्या है ही नहीं, 0। सिमिलरली यहाँ पे भी स्पीड क्या है? कहा नहीं है स्पीड? 0। डी, स्पीड मैक्सिमम कब था? स्पीड मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला मैक्सिमम है ना। ऐसे मैक्सिमम कहां पे है? ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या है? 12, है कि नहीं? ये 12 कब हो रहा था? जब टाइम 5 था। तो स्पीड मैक्सिमम कब होगा? एट 5 सेकेंड। तो ये हो गया, देखो ग्राफ से हम लोगों ने कैसे कुछ डिटेल्स कैलकुलेट किया। ओके, देख लो एक बार। ओके, सो ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं कैसे एक ग्राफ से हम लोग दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन, ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। दैट मीन्स ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को दिया हुआ है, इससे हम लोग को एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये तो एक कॉमन सेंस का बात है, जब भी हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना होगा, वी नीड डेटा। मैं ग्राफ कहां प्लॉट करूंगा? मुझको वैल्यूज चाहिए ना। तो मुझको सबसे पहले क्या होगा? ये ग्राफ से वैल्यूज निकालना है, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है ना, कौन सा है ग्राफ? ये वाला टोटल ग्राफ है। ये ग्राफ का 3 पार्ट है। पहला ये वाला पार्ट, फिर दूसरा ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे एक इंक्रीजिंग स्लोप, फिर यहाँ पे एक जीरो स्लोप, और फिर यहाँ पे एक डिक्रीजिंग स्लोप। 3 पार्ट है इसका। तो ये 3 पार्ट से मैं 3 डाटा कलेक्ट करूंगा, फिर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो देखो इस तरफ टाइम 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ता जा रहा है, इस तरफ वेलोसिटी 10 20 30 40 बढ़ता जा रहा है। प्लीज मैं फिर से बोलूंगा, ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से देखो। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला 3 पार्ट है। पहला पार्ट देखो 0 से शुरू हो रहा है और 2 और 3 के बीच में है, ये वाला। दैट मीन्स 2.5 सेकेंड। ओके, सो नंबर 1, मुझको क्या चाहिए? देखो, मुझको एक्सीलरेशन टाइम चाहिए। टाइम तो है मेरे पास, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है, तो मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा बिटवीन 0 to 2.5 सेकेंड। बिटवीन 0 to 2.5 सेकेंड। व्हाट इज एक्सीलरेशन? ए क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो 0 से 2.5, अच्छे से देखो, 0 से 2.5 वेलोसिटी कहां से शुरू हुआ? 0 से शुरू हुआ, मैक्सिमम कहां पे गया? 20।
वेलोसिटी यहां से 0 से शुरू हुआ 2.5 तक बढ़ते 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 20 तक गया। तो चेंज इन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा 20 माइनस 0, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ना, तो मैक्सिमम क्या 20 माइनस 0। टाइम कितना चेंज हुआ 0 से 2.5, तो चेंज इन टाइम क्या होगा 2.5 माइनस 0, तो कितना आएगा 20 बाई 2.5। 2.5 4 जा 10 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिटवीन 0 टू 2.5 एक्सेलरेशन कितना था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद नंबर बी 2, बिटवीन अभी कहां से कहां है 2.5 से 5, देखो ये पार्ट 2.5 से 5, सो बिटवीन 2.5 टू 5 सेकेंड। सो अच्छे से देखो, याद है हम लोगों ने जब ग्राफ किया था ये क्या समझाता है, ये समझाता था क्या कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, जीरो, है कि नहीं। जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये जो जीरो स्लोप है ये क्या समझाता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या फिर जीरो एक्सीलरेशन, यही समझाता था ना, याद करो। तो बिटवीन 2.5 टू 5 एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है चेंज इन वेलोसिटी। 2.5 जब था वेलोसिटी कितना था 20, जब 5 हुआ तब भी वेलोसिटी कितना है 20, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, है कि नहीं। यहां पे वेलोसिटी कितना मिला, यहां से यहां जाते वक्त 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, फिर वो 8 ही रहा, चेंज ही नहीं हुआ, तो डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2.5, दैट मीन्स कितना आएगा ये 0। ओके, अभी बचा थर्ड पार्ट का देखो। सो मैंने एक्सीलरेशन क्या बोला था, सॉरी मैंने एक्सीलरेशन बोला था मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या था v माइनस यू बाई टी ना, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी मैंने मैक्सिमम मिनिमम बोल दिया था। तो यहाँ पे देखो बिटवीन 5 टू 7 एक्सीलरेशन जो चेंज हो रहा है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था इसका, एक्सीलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो जब 5 था वेलोसिटी कितना था 20, जब 7 हुआ वेलोसिटी डिक्रीज होते होते कितना हो गया 0, तो ये क्या होगा 0 माइनस 20, फाइनल 0 इनिशियल 20 डिवाइडेड बाय टाइम 5 से 7, सो 7 माइनस 5, दैट मीन्स ये कितना होगा -20 बाय -2 -10। क्यों -10 मिला, क्योंकि देखो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है, एक्सीलरेशन ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, वेलोसिटी कम रहा है, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हम लोग को 3 वैल्यू मिल गया यहाँ पे ग्राफ से, है कि नहीं। मैं रफ कर रहा हूं, तो हम लोग को क्या मिला 0 से 2.5 जब टाइम था तब हम लोग को एक्सीलरेशन मिला 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.5 से 5 तब हम लोग को एक्सीलरेशन मिला 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 5 से 7 तब हम लोग को एक्सीलरेशन मिला कितना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं ये साइड में ग्राफ प्लॉट करूंगा। ये मेरा क्या ग्राफ होगा, ये मेरा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। इस तरफ एक्सीलरेशन, इस तरफ टाइम। एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना गया 8, तो मैं ले लेता था 2 4 6 8, और नीचे 10 तक है, तो -2 -4 -6 -8 -10, नीचे माइनस होता है ना। और टाइम मेरा मैक्सिमम है 7 सेकेंड्स, सो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अभी देखो अच्छे से देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ये हो गया ओरिजिन, तो टाइम हो गया 0 से 5, एक्सीलरेशन कितना था 8,
मतलब 0 से शुरू करके 2.5 तक एवरेज एक्सीलरेशन कितना था a। सो 0 से शुरू करके 2.5 यहां तक एक्सीलरेशन कितना था a, तो ये हो गया एक्सीलरेशन, है कि नहीं। 2.5 8 पहला पॉइंट यहां पे, फिर दूसरा पॉइंट 2.5 से 5 कितना था 0। सो 2.5 से 5 एक्सीलरेशन था 0, मतलब उठेगा ही नहीं, यहां पे रहेगा। ये होगा 0 क्योंकि 2.5 से लेके 5 तक एक्सीलरेशन तो बढ़ा ही नहीं, तो ये 0। 5 to 7, 5 से 7 कितना था -10, तो 5 से 7 कितना था -10। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये कहां तक था 7 तक, ये 7 तक था। तो ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दो, मेरा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो एक बार समझ में आया कि नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से देखना होगा ग्राफ, ठीक है। यहां से यहां एक्सीलरेशन 0 से 2.5 कितना था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 से 5 कितना था 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 5 to 7 कितना था -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो कि हम लोगों ने निकाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। क्लियर? ओके, देखो ये लास्ट एक तरह का ग्राफ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें 4 ग्राफ दिया हुआ है, देखो 1 2 3 and 4, and the question asks you which of the graphs are not possible and why। That means यहाँ पे 4 ग्राफ है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, क्या ये चारों ग्राफ सही है, और अगर सही नहीं है, इफ दे आर रॉन्ग देन व्हाई दे आर रॉन्ग। तो पहले तो क्वेश्चन में पूछा व्हिच ऑफ द ग्राफ्स आर रॉन्ग। अभी तुम लोग एक बार देख के खुद सोचो, ये 4 ग्राफ में से कौन सा रॉन्ग दिखाई दे रहा है, 1 2 3 या 4। ये चारों ग्राफ रॉन्ग है, ऑल द 4 ग्राफ्स आर रॉन्ग। ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यों, चलो देखते हैं। पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये एक ग्राफ दिया हुआ है और इसको बोला है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, मैंने मान लिया। तो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है इस तरफ टाइम, और ये क्या है, देखो ग्राफ का जहां जहां पे लाइन है, जहां जहां पे ग्राफ का लाइन होता है ना, अगर ये ग्राफ है यहां पे लाइन है, ये लाइन का हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डाटा रहना होगा, है कि नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू रहना होगा, नहीं तो ये लाइन कहां से मिला मुझको। तो ये जो लाइन मिला मुझको, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये टाइम यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। अच्छे से समझो, हाँ, अगर मैं मानू ये टाइम है 5 सेकेंड और ये पोजीशन है 5 मीटर और ये पोजीशन है 7 मीटर, मतलब एक ही टाइम पे बॉडी 2 अलग अलग पोजीशन, ये कैसे हो सकता है। क्या तुम एक ही टाइम पे इस रूम में भी और उस रूम में भी रह सकते हो, या फिर एक गाड़ी 4 सेकंड में वो 5 मीटर पे भी है 10 मीटर पे भी है, ये पॉसिबल है एक ही पॉइंट से, क्योंकि ओरिजिन तो एक ही है ना, तो एक ही पॉइंट से, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे एक बॉडी का 2 अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट एट द सेम टाइम द बॉडी हैज 2 डिफरेंट पोजीशन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। या ओके, अभी दूसरा क्या है हम लोग का, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी अच्छे से देखो, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया है, क्या ये पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ द प्रीवियस रीजन फिर से ये नहीं होगा। देखो फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, तो इस तरफ हो गया टाइम, ये हो गया टाइम का पॉइंट, ऊपर की तरफ ये हो गया वेलोसिटी, और ये नीचे की तरफ वेलोसिटी। एक ही टाइम पे इस बॉडी का एक पॉजिटिव वेलोसिटी है, एक नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब एक ही टाइम पे बॉडी 2 अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है, मतलब 2 अलग अलग डायरेक्शन में 2 वेलोसिटी कैसे होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव किसके साथ होता है, डायरेक्शन के साथ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, ठीक है। तो एक ही टाइम पे इसका 1 और 2 वेलोसिटी है, पहले तो 2 वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, तो ये ग्राफ तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, जैसे यहां पे था वहां पे भी ऐसे ही है।
ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर रीजन पूछा व्हाई, दैट इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वेलोसिटी एक्सिस, देन वी कैन सी दैट एट द सेम टाइम द बॉडी हैज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव वेलोसिटी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ओके, थर्ड वाला तो समझना चाहिए। मैंने जब स्पीड और वेलोसिटी समझाया था, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये देखो, ये एक्सिस है, एक्सिस से नीचे जब आता है क्या समझाता है, नेगेटिव वैल्यू। ये नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं? इस तरफ भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू, नीचे स्पीड नेगेटिव में जा रहा है, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। Why? Because this graph indicates that the speed of a body is negative, which is not possible. Okay? चौथा, total path length by time. Total path length, अच्छे से देखो, हाँ, इस तरफ हो गया लेंथ, मतलब एक बॉडी जा रहा है, उसका लेंथ बढ़ा, फिर उसका लेंथ कमते जीरो हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। टोटल पाथ लेंथ क्या था? डिस्टेंस जीरो में नहीं आ सकता है ना। ऐसा हो सकता है जब मैं यहां से 3 मीटर गया, ये टोटल पाथ लेंथ होगा, और मैं घूम के फिर से 3 मीटर गया, तो मेरा 3 मीटर माइनस 3 मीटर नहीं होगा ना, 3 मीटर प्लस 3 मीटर होगा, 6 मीटर। मैं आगे 3 मीटर गया, घूम के फिर 3 मीटर आया, तो मैंने टोटल कितना किया, 6 मीटर। ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आ गया, तो तुम बोलोगे मैं तो कहीं गया ही नहीं, तुम डबल गया, एक बार गया एक बार आया। तो पाथ लेंथ यहां से गया, पाथ लेंथ कम नहीं सकता कभी भी। ये क्या समझा रहा है, जब पाथ लेंथ जीरो हो गया, मतलब बॉडी वापस आ गया तो उसका पाथ लेंथ जीरो हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा, दैट द टोटल पाथ लेंथ कैन नेवर डिक्रीज, okay, it only goes on increasing, so the graph represents that the path length is decreasing, which is not possible. So that is why this all 4 graphs are not possible. मैं फिर से बोलूंगा, ग्राफ को बहुत सारा कॉन्सेप्ट चाहिए, प्लीज थोड़ा अच्छे से देखना, थोड़ा 2-3 बार देख के समझने का कोशिश करना, फिर भी समझ में नहीं आए, ओके, मुझसे पूछ ही सकते हैं। थैंक यू।